तो 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे और ऐसे में प्लाईवुड इंडस्ट्री को बजट से क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने प्लाईवुड इंडस्ट्री के प्रधान और बाकी लोगों से बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण जी 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं। किस तरह का होगा देश का बजट और क्या चाहते हैं प्लाईवुड व्यापारी। हमारे साथ मौजूद है प्लाईवुड एसोसिएशन की टीम। उनसे जानते हैं कि किस तरह की जो रियायतें दी जाएं ताकि जो उद्योग है वो पनप सके, क्योंकि यदि कहा जाए यमुनानगर तो एक एशिया का हब कहा जाता है प्लाईवुड का। सर अपना नाम? अमित गोयल, GMG प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड यमुनानगर। हमें बजट से हर साल की तरह भी अपने फ़ायदे के लिए या किसी के फ़ायदे के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। बजट बनता है देश के फ़ायदे के लिए। सरकार कोई रियायतें देती है तो वो सब एक सेक्टर को उठाने के लिए और इनकम को बढ़ाने के लिए करती है। जो तंगी में है सेक्टर, जैसे MSME है, स्मॉल स्केल है, उसको प्रमोट करने के लिए जो चल रही है इस समय इंडस्ट्री, उसको प्रमोट करने के लिए कैसे सरकार अपनी स्कीम्स या कोई नए प्लान लागू करे जिससे वो टैक्स कलेक्शन में या भारत के प्रगति के पथ पे अपना योगदान पूरे तरीके से करे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली सेक्टर है, जिसके अंदर हर शहर का आदमी नौकरी कर सकता है और कर भी रहा है। और इसमें कोई टैक्स को लेकर कुछ छूट हो? टैक्स को लेके जो बड़ी इंडस्ट्री है और छोटी इंडस्ट्री है उसमें हमेशा एक गैप रहना चाहिए। और जो कॉरपोरेट टैक्स है, जो बड़ी कंपनी है उसके लिए कॉरपोरेट टैक्स कम हुआ है। स्मॉल स्केल को अभी भी एक टैक्स चोर जैसा महसूस होता है, जिसको धमका के कई डिपार्टमेंटों द्वारा या धमकाया जाता है कि हमें टैक्स देने में प्राइड फील होना चाहिए कि हम प्रगति के पथ पे अपना योगदान देश के नाम कर रहे हैं, ना कि हमें डरा धमका के कोई टैक्स कलेक्शन होती है। टैक्स कलेक्टर की हमें एक तरीके से ऑनरशिप मिले इस बात की। धन्यवाद सर। अपना नाम? राजेश मस्करा, श्री बालाजी इंडस्ट्री। मेरी डिमांड ये है जो 2.5 लाख तक का इनकम रेट का जो से नहीं चला, कम से कम 6-7 लाख धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद है प्लाईवुड एसोसिएशन के प्रधान JK बयानी जी। सर आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि पिछले 3 साल से MSME सेक्टर बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। कोविड को देखते हुए डिमांड रिसेशन है, कुछ हमारे डीलर्स वगैरह है वो बड़ी मुसीबत में थे, कई डेथ हो गई, उनके व्यापार अपसेट हो गए, तो इस वजह से MSME की भी पेमेंट वगैरह भी काफ़ी उथल पुथल हो गई। अब चीज़ें इसको सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि MSME को एक बड़े उद्योगों के मुकाबले में कुछ रियायत स्पेसिफिक ज़रूर दी जाए। केवल मैं अपनी प्लाईवुड की बात नहीं कर रहा, मैं MSME सेक्टर, MSME में मैं स्मॉल और माइक्रो की ही बात कर रहा हूँ, मीडियम की बात मैं नहीं कर रहा, कि उनको कोई सरकार विशेष रियायत दे, जो कि आज के स्ट्रक्चर में GST में देना शायद टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो, लेकिन GST आने से पहले हमें 2007 से 1.5 करोड़ रुपये तक कोई टैक्स नहीं लग रहा था, और वो अचानक 2017 में ख़त्म कर दिया गया, तो हम तो एट पार आ गए उनके। वो 1.5 करोड़ की फिक्र आज के दिन नहीं करके 6 करोड़ के बराबर पहुंच जाती है 15 साल 16 साल में। तो सरकार इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हमें इंटरेस्ट सबवेंशन ज़रूर दे, जैसे कि वो कई सेक्टर में आज भी दे रही है, जैसे इथेनॉल वगैरह में इंटरेस्ट सबवेंशन चल रहा है। तो MSME को उसकी टर्नओवर का हिसाब से अप टू टर्नओवर का 20% लोन मान के उतने पे 4 से 5% इंटरेस्ट की सबवेंशन दे, तभी वो सर्वाइव कर सकता है। पिछले दिनों में इंटरेस्ट 6.80 से लेके लगभग 9.5% पे पहुंच गया, और हमारे पास तो ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं इसको हम मेकअप कर लें। इधर डिमांड की रिसेशन है। आज देखिए MSME ही सबसे बड़ा रोज़गार देने वाला है इस देश के अंदर। बाकी तो आज दिन आप रोज़ देख रहे हो छंटनियाँ हो रही है, गूगल, अमेजन, नेटफ्लिक्स, ये हाई टेक कंपनियाँ, ये तो नौकरी से आजकल लोगों को हाथ धोना पड़ रहा है। केवल हम ही ऐसे हैं कि जो अशिक्षित और अनपढ़ लोगों को भी नौकरी देते हैं, नहीं तो वो लोग जो है
एक सरकार के लिए भी सरदर्दी का कारण बन सकते हैं। तो सरकार को इस विषय में कुछ जरूर स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। हमारी यही इस बजट से अपेक्षाएं हैं। बजट में नया हो सके तो इसके लिए कोई बात नहीं है, अगले सेशन में इसकी तैयारी करके थ्रू एक्ट कुछ करके किया जाए, क्योंकि बजट तो बन चुका होगा, इसको तो केवल अनाउंस ही होना है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्लाईवुड एसोसिएशन, इनका यही कहना है जो MSME है इसको लेकर सरकार को खास तवज्जो देनी चाहिए। जो माइक्रो सेक्टर है, चाहे बिल्कुल मिनिमम बड़े स्मॉल स्केल पर काम करते हो, क्योंकि जो आम जन है MSME ही संभालती, चाहे लेबर प्रॉब्लम हो कुछ हो, तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इसकी तरफ विशेष ध्यान दे। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज़, हरियाणा।